आज का मेरा टॉपिक स्केलेटन सिस्टम का जो पार्ट 2 वीडियो है आज देखेंगे। तो जो स्केलेटन सिस्टम है दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। स्केलेटन सिस्टम तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारे शरीर के जो भीतरी अंग होते हैं, हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय हृदय हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, लीवर, इन सब की रक्षा करते हैं स्केलेटन सिस्टम। मानव शरीर का जो ढांचा होता है हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं, इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो है, कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला जो ऊतक है, टिश्यू, वो है लिगामेंट। लिगामेंट। दो प्रकार के कंकाल कौन कौन से? एक तो है एक्सो स्केलेटन यानी कि अंतः बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और जो एंडो है वो है अंतः कंकाल। एंडो स्केलेटन ये क्या है? अंतः कंकाल। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल, एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल। जो ये बाह्य कंकाल होता है ये शरीर के बाहरी जो सतह पर पाए जाने वाला कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे कि कछुए का ऊपरी सतह है, और जो मैमल्स में जो नाखून, बाल, ये सब है, ये किसके उदाहरण है? ये है बाह्य कंकाल के। और जो एंडोस्केलेटन है ये जो है शरीर के अंदर पाए जाने वाले
स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं, जैसे कि सरीसृप है, मैमल्स, ये सारे इसमें अंतःकंकाल। अंतःकंकाल जो है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? तो एक इसमें जो है बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट होती हैं, वहाँ पर कार्टिलेज उपस्थित होता है, वहाँ पर कार्टिलेज उपस्थित होता है। मतलब कि जहाँ पर 2 हड्डियाँ जॉइंट होती हैं, वहाँ पर कार्टिलेज उपस्थित होता है। हड्डियों से ये नर्म होता है, हड्डियों से नर्म होता है, इसीलिए इसे तोड़ा जा सकता है। बोन यानी कि हड्डी, तो ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होती हैं। ये शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती हैं। मानव शरीर का कंकाल तंत्र 2 भागों में बटा है, जैसे कि कौन कौन सा? एक तो है आछिय, उपांगीय कंकाल। तो जो ये अच्छी होती, इसमें 80 जो है हड्डियां होती हैं, 80 बोन होती हैं, और इसमें 126 बोन होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो अच्छी कंकाल है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। खोपड़ी जो स्कूल होता है, खोपड़ी और नेक बोन और ईयर। तो खोपड़ी में 22 होती हैं, इसमें से जो 8 होती हैं, 8 क्या करती हैं? ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं। और 14 हड्डियां फेस बोन होती हैं। नेक बोन एक बोन होती है जिसे हायोट बोन कहते हैं, कंठिका हड्डी कहते हैं। और जो कान में 6 हड्डियां होती हैं, प्रत्येक कान में 3। और ये जो उपांगीय कंकाल है, ये 4 भागों से मिलकर बना है। शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन और लेग बोन। तो जो शोल्डर बोन होती है, जो शोल्डर में मतलब कि जो बोन होती हैं, उनकी संख्या जो होती है 4 होती है। हैंड बोन 60 होती है। हिप बोन जो होती हैं ये 2 होती हैं। लेग बोन जो होती हैं ये भी 60 होती हैं। तो इस डायग्राम में जो अस्थिपंजर है, इसमें जो ये कलर वाला दिखाई दे रहा है पार्ट, ये क्या है? अच्छी कंकाल ये। और जो ये सारा ये है उपांगी कंकाल। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो शोल्डर बोन है, वो ये 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 4 हो गई शोल्डर बोन। हैंड में यहाँ पर 27 होंगी फ्लैंजेस वाले इसमें, और ह्यूमरस 1 होगी।
30 इसमें होती हैं और 30 इसमें मिला के हो गई। हैंड बोन में 60, 26, ये 2, यहाँ पर भी एक ह्यूमरस एक हो गई, यहाँ पे 27, ये एक 28, 29 और 30, ये इतनी हो गई। और इसमें जो होती हैं लेग में, इसमें 26 और एक हो गई टिबिया, एक हो गई फेबुला और एक पटेला और फीमर। तो 26, 27, 28, 29, पटेला को मिला के 30। टिबिया एक हो गई, फेबुला एक हो गई और पटेला फीमर 26 ये थी, और ये 1 2 3 4, तो एक में ये 30, एक में 30, तो ये हो गई 60 हड्डियां जो है लेग बोन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।